ओके, क्वेश्चन हमारा वही है कि अब देखें, मैं इसमें नेस्टेड इफ भी यूज करता हूं। पहला देखिए, क्वेश्चन ये था, इनपुट any three numbers and display the largest one और इसमें कंडीशन आ गई, उसने कहा यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्या यूज करो? यूज नेस्टेड इफ। नेस्टेड मतलब इफ विद इन इफ, एक इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आती है। ये काम हमने फ्लो चार्ट से किया था, सूडो कोड से भी किया था, लेकिन मैं जाहिर है कि दोबारा से ये चीजें रिकॉल करवा रहा हूं। तो जरा पहले फ्लो चार्ट के साथ देखें, फिर मैं विदाउट नेस्टेड इफ भी करता हूं। फ्लो चार्ट के थ्रू क्या था? स्टार्ट, मैं पैरेललोग्राम, इनपुट के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? पैरेललोग्राम। और इसमें क्या आ जाएगा? इनपुट। सो वी हैव थ्री वेरिएबल्स। चले, मैंने यहाँ पे ABC XYZ कर दिए, मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन चले हमने ABC तीन वेरिएबल्स ले लिए। इन तीन में से कोई भी लार्जेस्ट हो सकता है। कैसे फाइंड करें? इज, ये डायमंड बॉक्स किस लिए था? डिसीजन के लिए, कंपैरिजन। इज A ग्रेटर देन B? इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, if this condition is true, the next comparison is A greater than C? मतलब A B से बड़ा है, A C से बड़ा है, और अगर A सबसे बड़ा है, so can we write output A? That means A is the largest one. If A is greater than B, if A greater than C, so can we write output A? The next possibility is A greater than B, लेकिन C ग्रेटर हो जाता है, तो क्या हम लिख सकते हैं? आउटपुट C। दैट मीन्स C इज द लार्जेस्ट वन, आउटपुट C। अब आते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन पे। अगर B ग्रेटर हो गया, इज B ग्रेटर देन C? नो है, तो क्या कर दें? आउटपुट C। और अगर यस है, सो कैन वी राइट आउटपुट B? स्टॉप। इसके बाद कुछ यहाँ पे फ्लो आएगा, ये एरो डालेंगे, डाटा का फ्लो रिप्रेजेंट करें, ताकि पता चलता रहे कि फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो डाटा का फ्लो पता चल रहा है। जरा देखिए यार, इस चीज को पहले स्टडी करते हैं और देखते हैं इसमें नेस्टेड इफ कहां पे आता है। सपोज करें यूजर ने ए में इनपुट किया 30, बी में इनपुट कर दिया 20, और सी में इनपुट कर दिया 100। क्योंकि वेरिएबल्स है ना, यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है। तो 30, 20, 100 ये यूजर ने इनपुट कर दिया। अब यहां देखें, इज 30 ग्रेटर देन 20? यस। यहां पर आ जाएंगे, इज 30 ग्रेटर देन 100? नो, आउटपुट सी। तो इन दैट केस सी इज द लार्जेस्ट वन, ये पॉइंट आ जाएगा। चेंज करते हैं, यूजर ने इनपुट किया 300, 20 एंड 10। इज 300 ग्रेटर देन 20? यस। इज 300 ग्रेटर देन 100? यस। आउटपुट ए इज द लार्जेस्ट। और अगर यहां पे हो गया सपोज कुछ इस तरह, 300 है और बी में क्या है? 2000, और सी में क्या है? 100। इज 300 ग्रेटर देन 2000? नो। इज 2000 ग्रेटर देन 100? यस। आउटपुट बी, सो बी इज द लार्जेस्ट। हाँ, इसमें प्रॉब्लम एक है, उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर इसका हम सूडो कोड लिखे यूजिंग नेस्टेड इफ, तो वो कैसे लिखेंगे? सूडो कोड देखिएगा। इनपुट मींस आई एम गोइंग टू इंसर्ट समथिंग, सो ए बी सी। कंडीशन कैसे आएगी आपके पास? इसका कंडीशनल पार्ट क्या था? इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ दिस कंडीशन, अब ये नेस्टेड इफ है, ए बी से ग्रेटर है या डिस्टर्ब कर रहा है? तो एक तो लेट आया, ऊपर से डिस्टर्ब कर रहा है। इफ, पूछ मेरे से पूछ क्या इशू है? ए ग्रेटर देन बी? यस। इफ ए ग्रेटर देन सी? यस। ये नेस्टेड इफ है, इफ विद इन इफ। देन यहां पर क्या आ जाएगा? आउटपुट ए। मतलब इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस वन इज आल्सो ट्रू, देन आउटपुट ए।
अच्छा, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू बट दिस वन इज फॉल्स, तो इस इफ का एल्स, ये एल्स किसका है? इस इफ का। तो यहां पे हम क्या कर देंगे? आउटपुट सी। अब एक चीज नोट करें, ये देखें, पहली कंडीशन इज ए ग्रेटर देन बी, ये हो गया, इज ए ग्रेटर देन सी, ये हो गया, देन आउटपुट ए, आउटपुट ए इज ए ग्रेटर देन बी बट सी इज द ग्रेटेस्ट वन, सो आउटपुट सी। तो बेटा ये आउटपुट सी यहां पे आ गया। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर क्या करेंगे आप? तो हम क्या लिखें यहां पे? अब ये एल्स किसका है? ये इस वाले, द आउटर मोस्ट। इफ, अब मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूं, इफ बी ग्रेटर देन सी, देन आउटपुट बी एल्स आउटपुट सी, एंड इफ, एंड देन एंड इफ। देखें, मैं आपकी आसानी के लिए कुछ लेबल कर रहा हूं। यहां पर एक चीज देखिएगा, ये एंड इफ इसके साथ है, ये एंड इफ इसके साथ है, और इस इफ का ये एंड इफ। ये क्वेश्चन हमने इसलिए किया कि अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्ट क्या होता है? घोंसला कैसे मिलता है? एक एक तिनके के अंदर मिलके। सो इफ विद इन इफ, एक इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाए, ये क्या बनेगा? नेस्टेड इफ, इफ विद इन इफ। देखें, अगर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्या होगा? आउटपुट ए, मतलब ए इज द लार्जेस्ट वन। ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, इसका एल्स क्या है? आउटपुट सी, मीन सी इज द लार्जेस्ट वन। अगर ये फॉल्स हो जाती है, द आउटर मोस्ट, तो इस इफ का एल्स क्या है? ये। अगर ये ट्रू है, बी इज द लार्जेस्ट वन, और अगर ये फॉल्स है, देन द सी इज द लार्जेस्ट। अच्छा, अब ये मैंने इतनी लंबी जो तकरीर की क्यों की? आपका जो ये क्वेश्चन है, इसमें कोई कंडीशन है कि अप्लाई नेस्टेड इफ? नो। तो भाई तुम बहुत आसान करके कर सकते हो। मतलब कि तीन नंबर्स हैं और मुझे तीन में से लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो बड़ा सिंपल काम। देखिए जी, अब आपको मैं यहां पे इसका लिख के दिखाता हूं। देखिएगा जी, आप मुझे इसका फ्लो चार्ट बना देंगे। मैं सूडो कोड कर रहा हूं, मैं वेरिएबल वही यूज कर ले, उसने मीनिंगफुल कर रहे हैं, लेकिन मैंने अब उसमें एबीसी किया है, तो मैं यहां पे भी एबीसी कर लेता हूं। सो वी हैव थ्री वेरिएबल्स ए बी सी। सो कैन बी राइट इफ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इफ ए ग्रेटर देन बी, एंड आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आपको करना ही ऐसे चाहिए। क्यों? कि कोड की लेंथ कम हो जाए। हाँ, अगर कहता है नेस्टेड इफ, तो हम उस पे जाते हैं। इज ए ग्रेटर देन बी? यस। इज ए ग्रेटर देन सी मींस इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है। उधर पढ़ तो ले क्वेश्चन, उसने क्या सूडो कोड आर फ्लो चार्ट, दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। तेरे पास इतना टाइम नहीं तो दोनों बनाएंगे, कोई एक। हाँ हाँ। इज ए ग्रेटर देन बी? यस। इज ए ग्रेटर देन सी? यस। देन मींस, तो फिर क्या कर दें हम यहाँ पे? प्रिंट या आउटपुट क्या कर दें जी? आउटपुट क्या आउटपुट कर देंगे? ए। बड़ा सिंपल काम। अच्छा, अगर ए दोनों से बड़ा नहीं है, अब बी बड़ा हो सकता है या सी बड़ा हो सकता है, तो इस इफ का एल्स, इस इफ का एल्स, तो क्या लिखें? इफ, क्या कर दो जी? इफ बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन ए कर दें, फिर बी ग्रेटर देन सी, देन, तो फिर क्या कर दें? बहुत सिंपल। आप थोड़ा सा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन चलें, आप लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल है। एल्स, फिर क्या करें? ए बी से भी बड़ा नहीं था, ए दोनों से बड़ा नहीं है, बी भी दोनों से बड़ा नहीं है, तो फिर सी बड़ा हो सकता है। तो क्या मैं डायरेक्ट आउटपुट सी कर सकता हूं? कि है ही नहीं, मैं अलहदा से कर दूं आउटपुट सी? क्या मैं ऐसे लिख दूं आउटपुट सी, एंड इफ ये इसके साथ है, और फिर एंड इफ, अच्छा जरा चेक करें, ए में आ गया 10, बी में 5 और सी में 7। जरा देखें, इज 10 ग्रेटर देन 5? ट्रू।
इज 10 ग्रेटर देन 7, दिस वन इज आल्सो ट्रू, दोनों ट्रू हैं, एंड का मतलब है दोनों ट्रू हैं, तो क्या हो जाएगा आउटपुट ए। समझ आया जी। अब दोबारा देखें, यहां पे हो गया 10 और इधर है 50 और 70। इज 10 ग्रेटर देन 50, फॉल्स। इसके कहां चले जाएं, एल्स पे। इज 50 ग्रेटर देन 7, 50 ग्रेटर देन 10, यस। 50 ग्रेटर देन 7, तो आउटपुट क्या कर दें, बी। आप ये भी कर सकते हैं। और सपोज करें ऐसे हो गया 10, 50 एंड 70, इज 10 ग्रेटर देन 50, नो। यहां पर आते हैं। अब यहां पर क्या है, ये लॉजिक ठीक रहेगी, सोचिएगा। इज 50 ग्रेटर देन 10, एक ही बात थी वैसे तो, लेकिन यहां पर चेक कर लें, ये भी फॉल्स हो गया, तो आउटपुट सी। क्या इस केस में हमारा काम सही चल जाएगा, अभी तक के लिए तो सही चल रहा है। तो बताने का मकसद, अगर क्वेश्चन में कहे गो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, यूज नेस्टेड इफ, तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन है। और अगर नहीं है तो आप एंड यूज करके भी तीन में से लार्जेस्ट फाइंड कर सकते। हाँ हाँ सभी। लेकिन अगर जाहिर है वो नेस्टेड इफ करूंगा तो आपको स्पेस ज्यादा चाहिए वर्किंग, तो अगर इतना वर्किंग एरिया नहीं है तो समझ जाओ कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूज एंड स्टेटमेंट, इसका मतलब है। जी आइडिया हुआ जी इतनी लंबी तकरीर का। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो शीट है उस पे पहले हम एक ड्राई रन करते हैं, क्योंकि ये कुछ पास पेपर के रैंडम से क्वेश्चंस हैं। ये हमने इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, पेज 25 एंड 26। ड्राई रन आप करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको, और मुझे इस लॉजिक का पर्पस बताएंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पेज 25 एंड 26 एक फ्लो चार्ट है, इसको स्टडी करते हैं। पेज 25, 26 इनिशियलाइजेशन देख लें और जरा ड्राई रन देखें, कुछ हद तक रीडेबल है। यार ये ब्लर है, ये उसका बिना। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, कुछ हद तक रीडेबल हो जाए। ले जी क्वेश्चन देखें, और ड्राई रन हम करते आ रहे हैं, जरा ट्राई करें। ड्राई रन तो शीट तो है ना तेरे पास, ये वाला। अम, रोज ये टेबल कॉपी पे बना लो और उसको देख के कर सकते हो, ऐसे तो कर सकते हो, क्योंकि प्रिंट होगा। जी बेटा, वो बेटा सारे जो आपने इनपुट कर। जी नहीं, रिजेक्ट तो इनपुट, इनपुट तो बेटा सिर्फ वेट हो रहा है ना, तो जो इनपुट हो रहा है वो दिया। सर हाँ जी बोलिएगा बेटा।
सर मुझे बस ये समझ नहीं आ रही कि नेस्टेड इफ को फ्लो चार्ट में कैसे करेंगे। नेस्टेड इफ को फ्लो चार्ट में कैसे करेंगे बेटा, ये अभी हमने इसको फ्लो चार्ट में किया है। ये देखो, ये नेस्टेड इफ था। इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, तो ये नेस्टेड इफ था। तो इस नेस्टेड इफ को हमने फ्लो चार्ट में ऐसे किया। एक डायमंड बॉक्स यस है, तो फिर दूसरा डायमंड बॉक्स, तो हाजरा इस तरह से होगा ये। जी सर। हाजरा तुम्हारा कोई रिकॉर्डिंग का भी था, तुम्हारी क्या रिकॉर्डिंग्स चाहिए? मुझे भी टाइम नहीं मिला वीकेंड पे तो। सर वो प्लीज भेज दें, डे 1 से रिकॉर्डिंग्स चाहिए, मैंने लेट स्टार्ट किया था ना। अच्छा ठीक है, वो ग्रुप पे है, मैं ग्रुप पे किसी को कहता हूँ। आप किस एकेडमी से ज्वाइन किए है, स्पिरिट से या उससे? सर इजी। ईजीसी से। तो मैं ग्रुप में, यार ग्रुप में कौन है पहले से? यार वो सारी रिकॉर्डिंग एक दफा रिसेंट तो कर देना ग्रुप पे। अभी नहीं, क्लास के बाद मैंने एक बच्चे की ड्यूटी लगाई है, वो करता है, बाकी मैं भी कर दूंगा बाद में। जी चलें सर। जी, जरा देखें इस फ्लो चार्ट को स्टडी करते हैं। सामने देखिएगा जी। मैंने आपको बताया था कि बिफोर यूजिंग द वेरिएबल, हम वेरिएबल में कुछ स्टोर कर दें, इस चीज को हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। सो द इनिशियल वैल्यू फॉर टोटल वेट इज 0, एंड द इनिशियल वैल्यू फॉर रिजेक्ट इज आल्सो अ 0। वैल्यू है वो तो का दो चार बनाते गलत। वो कुछ। हाँ, कुछ वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे, जरूरी नहीं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए इनपुट वेट, तो ये वेट गिवन है, तो इधर लिख दें या इधर? मैंने नेक्स्ट लाइन में क्यों लिखा, रीजन मैं हर दफा बताता हूं, ताकि उसके पैरेलल जो जो टास्क हो मैं ट्रैक कर सकूं। तो वेट क्या किया? 13। इज 13 ग्रेटर देन 25? नो। यस है, अगर 25 से ग्रेटर होगा तो इधर जाएंगे, फिलहाल नो। अच्छा अब देखें यहाँ पे, सो 13 प्लस टोटल वेट इज 0, सो 13 प्लस 0, डेटा राइट से लेफ्ट जाता है, तो टोटल वेट में आपके पास क्या आ जाएगा? बहुत सिंपल है ये। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 13। अच्छा अब यहां देखें, टोटल वेट इज 13 ग्रेटर देन 100? नो। तो वापस कहां चलेगा? इनपुट। सो द नेक्स्ट वेट इज, इनपुट वेट इज 17। 17 ग्रेटर देन 25? नो। फिर यहां पर आएंगे, अब इसमें क्या है? 17, और इसमें क्या है? 13। 17 प्लस 13 क्या बनेगा जी? 30। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा आपके पास? 30। अच्छा अब टोटल वेट पे 30, इज 30 ग्रेटर देन 100? वापस कंट्रोल। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 26। तो इनपुट वेट में क्या आ जाएगा? 26। इज 26 ग्रेटर देन 25? यस। अच्छा ये बेसिकली काउंटर है, हर दफा +1। सो रिजेक्ट में 0, 0 + 1, तो बेटा रिजेक्ट में क्या हो जाएगा? 1। तो रिजेक्ट के उसके 26 के सामने 1 है, वापस क्या हो जाएगा? फिर यहां से देखिए वापस कंट्रोल कहां चला गया? इनपुट वेट। मैं कलर डिफरेंट कर देता हूं। नेक्स्ट इनपुट क्या हो रहा है? कौन सा वेट आ रहा है? 25। 25 ग्रेटर देन 25? नो। तो बेटा वेट में क्या है? 25, और टोटल वेट में लास्ट क्या सेव था? 30 + 25। इसी के सामने क्या आ जाएगा? 55। यहां से फिर इज 55 ग्रेटर देन 100? नो। इनपुट वेट, सो द नेक्स्ट वेट इज 5। इज 5 ग्रेटर देन 25? नो। तो यहां पर आएंगे 5 + 55, 60। इज 60 ग्रेटर देन 100? नो। इनपुट वेट, नेक्स्ट वेट क्या आ रहा है आपके पास? 10। इज 10 ग्रेटर देन 25? नो। अच्छा अब वेट में आपके पास क्या है? 10, और इधर क्या है? 60। 60 + 10? 70 ग्रेटर देन 100? नो। इनपुट वेट, नेक्स्ट वेट क्या आ रहा है आपके पास? 15 ग्रेटर देन 25? अब आपके पास 15 + 70, टोटल वेट 85। 85 ग्रेटर देन 100? नो। इनपुट वेट, नेक्स्ट वेट क्या आ जाएगा? 35 ग्रेटर देन 25? रिजेक्ट में 1 था, लास्ट टाइम क्या था? 1, 1 + 1, 2। इनपुट वेट, नेक्स्ट वेट क्या इनपुट हो रहा है? 20 ग्रेटर देन 25? नो। 20 + 85? जी क्या बनता है? 105। इज 105 ग्रेटर देन 100?
यस, टोटल वेट 105 माइनस वेट जी 80 20, तो माइनस होगा तो टोटल वेट में क्या आना चाहिए 85, बिल्कुल सही है जी। अब ये देखें आउटपुट, मतलब मैं आउटपुट वाले कॉलम पे जाऊंगा और इसमें क्या लिखना है, देखें ये चीज इन्वर्टेड कॉमास में, मतलब कैसे आएगा, ये क्या लिखा हुआ आएगा वेट, जैसे तुम किसी भी लैंग्वेज में काम करते हो कोटेशन में जो लिखते हो प्रिंट, मतलब एज इट इज वी आर गोइंग टू डिस्प्ले समथिंग, तो वेट ऑफ आइटम्स, और इस वेट ऑफ आइटम्स में फिर कॉमा, टोटल वेट में क्या था आपके पास 85, फिर कॉमा, फिर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड, तो फिर मैं आगे जगह नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया नंबर ऑफ आइटम्स, और रिजेक्ट में क्या था, और रिजेक्ट, तो बेसिकली इस लॉजिक में क्या था, जो 25 से ग्रेटर था उसको हम रिजेक्ट कर रहे थे, काउंट कर रहे थे। यार तुम तीनों लहदा हो जो ये रिएक्ट करने 2-3 दफा इग्नोर किया, वो दोनों काम कर रहे थे, तेरी वजह से डिस्टर्ब हुए हैं सारे, और तू आया भी लेट है, फिर तो स्टाइल मार रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, बेइज्जती करने का मेरा दिल कर रहा है, अब मैं रिएक्ट करूंगा। यहां तक समझ आया? ठीक है, चले अब आ जाए, फ्लो चार्ट समझ आया बेसिकली क्या काम कर रहा है। आई थिंक ये 17 या 18 की किसी पेपर की एग्जाम्पल थी, ज्यादा पुराना नहीं है। चले अब जो शीट है, आप आ जाए, नहीं है स्टिल पार्ट बनते हैं इस तरह के, एक बेसिक स्टडी के लिए तो चाहिए ना। ओके जी, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पढ़े और मुझे आपने एक्सप्लेन करना है कि ये क्वेश्चन क्या क्या है। मैं इसको और जूम करता हूं, जिनके पास शीट नहीं है वो सामने देख सकते हैं, ले जी। कितने नंबर्स इनपुट करने हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लें, मेरा फिर क्वेश्चन आपसे ही है। जी सूडो कोड फ्लोचार्ट की, मेरा क्वेश्चन है कितने नंबर्स इनपुट करने हैं, क्या कुछ आइडिया दे सकते हैं? 1, कैसे तुम्हें पता चला? आ से पता चला है, आ पॉजिटिव है, ठीक, ठीक है। और अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुने, देखें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसने कहा इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब आर पॉजिटिव क्या है, आर दोस व्हिच आर ग्रेटर देन 100, 0 ग्रेटर देन 0। उसने कहा यूज द दिस वैल्यू टू सेट अप हाउ मेनी अदर नंबर्स आर टू बी इनपुट, क्या मतलब है इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर, यूज यानी कि अगर मैंने इनपुट किया सपोज करें 5, क्या इनपुट किया 5, तो इस 5 को यूज करते हुए मैं सेट करूंगा कितने नंबर्स इनपुट होंगे, मतलब मैंने 5 इनपुट किया तो कितनी इनपुट्स होने वाली हैं 5 इनपुट। इसका मतलब ये इनपुट दिस नंबर्स कैलकुलेट एंड आउटपुट द टोटल, मतलब मैं जब टोटल सबको टोटल करके डिवाइडेड बाय टोटल करूंगा तो उसकी बेस पे क्या मैं एवरेज बता सकता हूं। अच्छा, हमने फॉर लूप पढ़ा, हमने वाइल लूप भी किया था, मैं इस लॉजिक को फॉर लूप से करके दिखाता हूं, ड्राई रन करता हूं, आप मुझे उसको वाइल लूप से करके दिखाएं। ठीक है, जरा देखें जी क्वेश्चन क्या है, और मैं इसका आंसर लिख रहा हूं ताकि फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। जरा देखें, मैं यहां पे आता हूं और इसमें एक हम वेरिएबल कोई भी ले लेते हैं, मैं सिंपल इनपुट, आप नोट नहीं करेंगे, सिर्फ सामने देखें, नोट ना कीजिएगा जब तक मैं पूरी लॉजिक एक्सप्लेन ना करूं। जरा देखें इनपुट नंबर काउंट, जरा देखें वेरिएबल क्यों लिखा, एक वेरिएबल हमने लिखा क्योंकि मुझे एवरेज बतानी है, टोटल, टोटल को इनिशियलाइज करते हैं 0 से। फॉर लूप आपने पढ़ा हुआ है, फॉर, इसमें हम वही यूज कर लेते हैं जैसे हम यूज करते हैं काउंट, कहां से लूप स्टार्ट होगा 1, 1 टू
अब जरा देखें मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं नंबर काउंट। ये पहले दो पॉइंट्स हैं जो बुलेट पॉइंट्स हैं, जरा पढ़ें, फिर आपको आइडिया होगा कि हमने ये क्यों लिखा। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं इनपुट नम, टोटल फाइंड करते हैं। टोटल कैसे आ रहा है, टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर, टोटल प्लस नम। इसके बाद मुझे काउंट करने की जरूरत है नहीं है, मैं देखें यहाँ पे लिखता हूं नेक्स्ट काउंट। ये फॉर लूप का सिंटैक्स, किसी भी लैंग्वेज में काम करें ना फॉर लूप मिलता जुलता है। फिर क्या आ जाएगा, एवरेज एक वेरिएबल है, कैसे, जो भी टोटल में था उसको डिवाइड करते हैं, किससे कर दूं, नंबर काउंट। और आउटपुट किसको करना है, उसने कहा था आउटपुट टोटल एंड द एवरेज, तो आउटपुट अभी नोट ना करें, सिर्फ सामने देखें। अच्छा जी देखें बेटा, मैं एक्सप्लेन कर, ये देखिए यूजर ने इनपुट किया, इस वेरिएबल में इनपुट कर दिया, क्या इनपुट किया, 4, एग्जाम्पल है। अब लूप चलेगा 1 to 4, क्यों, क्योंकि नंबर काउंट में क्या था, 4। अब लूप 4 दफा चलेगा, इसका मतलब 4 इनपुट्स होंगे। अब यूजर इसमें क्या इनपुट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10, यूजर ने क्या इनपुट किया, 10। 10 प्लस टोटल, टोटल में क्या आ जाएगा, 10, यहां से फिर ऊपर काउंट में 1 था, अब काउंट में 2, सो इज 2 < 4, यस। यूजर ने इनपुट कर दिया 10 के बाद 20, 20 प्लस 10 30, यहां से फिर काउंट में क्या हो जाएगा, 3, 3 < 4, यस। अब क्या यूजर ने इनपुट किया, 30, 30 प्लस 30 60, अब क्या हो जाएगा काउंट में 4, सो 4 इक्वल टू 4, यस। सपोज करें यूजर ने इनपुट कर दिया 100, 100 प्लस 60 160, लूप 4 टाइम्स चला, एग्जिट 160 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज आ जाएगी और आप टोटल और एवरेज डिस्प्ले कर दोगे। ये पूरी लॉजिक थी। उसने कहा था इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर, यूज दिस वैल्यू, क्या मैं इस वैल्यू को यूज करते हुए सेट कर रहा हूं कि इतने नंबर इनपुट करो, और अगर मैं यहां पे 100 इनपुट करता तो लूप कितनी दफा चलता, 100 टाइम्स। अच्छा एक चीज सुनो बेटा, आप लोगों ने फॉर लूप पढ़ा, देखो मैं लिखता हूं फॉर आई 1 to 6, इसका मतलब क्या है, लूप कितनी दफा चलेगा, 6 टाइम। सो वी कैन से, कैन वी से कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जितनी दफा प्रोग्राम चलेगा ये 6 टाइम्स चलेगा। अच्छा अगर आप इस वाले पार्ट को देखें, मैं आपसे पूछूं लूप कितनी दफा चलेगा, आप कहेंगे सर जो वैल्यू नंबर काउंट में आएगी, नंबर काउंट में 3 है, 3 दफा चलेगा, 3000 है तो 3000 टाइम चलेगा। सो इन दैट केस इस तरह के लूप को हम कहते हैं, वी कॉल देम द डायनामिक लूप। क्या कहते हैं, डायनामिक। जिनका पता ही नहीं वो क्या था, ये क्या था, स्टैटिक कांस्टेंट, हमेशा इतनी दफा ही चले, लेकिन इसमें इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, नंबर काउंट। अब आप मुझे सेम यही लॉजिक वाइल लूप से करके, नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी क्लास में बताया था, अगर वो क्वेश्चन में कहे कि इंश्योर करें, क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, मैंने बताया था इंश्योर कहे तब आपके लिए कोई वैलिडेशन चेक अप्लाई करना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अप्लाई वैलिडेशन। ले जी इसी सेम लॉजिक को देखते हुए वाइल लूप से कीजिएगा इसको, जल्दी से वाइल लूप के साथ करके दें। तो मैं सिर्फ आज देखने के लिए बुलाया क्या हो रहा है।
यार जरार के भाई, अगर तू बेशक ओ लेवल सीएस ना दे और ए लेवल सीएस पे ही फोकस करे, ज्यादा अच्छा नहीं है? वो भी कर सकते हैं तो भाई ने क्या किया, भाई के साथ डिस्कस कर, क्योंकि आगे जो अभी टाइम आ रहा है ना ए लेवल वाला, क्योंकि तुमने कैम्ब्रिज देना है, तुम्हारे इंटरनल ग्रेड्स मैटर करेंगे, तुम्हारे ए वन की जो भी चीजें होंगी इंटरनल ग्रेड्स। देख दो वैसे ही, ये एक बात है। सिलेबस पढ़ ही रहे हो तो वो भी दे दो अपने को। अगर ऐसा कर रहे हो ना, उसमें ये हो सकता है कि तुम जब ए लेवल का पेपर 2 पढ़ रहे हो ना, तो जब ए तुम अगले साल जब तुम ए वन दोगे, उसके अक्टूबर नवंबर में तुम ओ लेवल्स दे दो। 11 के साथ मई जून में तुमने दिया, हाँ, बाद में कितने 2 महीने 3 महीने बचे, अक्टूबर नवंबर में तुम ओ लेवल्स दे। अगले साल देंगे। हाँ, ये अप्रोच ज्यादा है, ये जाके जरा भाई को बताएं। आज हाँ, उसको कहना फिर मेरे से जरा फोन पे बात करेगा, क्योंकि जब ए लेवल्स पढ़ चुका होगा ना, ये मजाक है, तो उसमें तुझे एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। एफर्ट किस पे कर अभी, अपने ए लेवल सीएस पे। तेरा टारगेट तो है ना कि एडिशनल सब्जेक्ट ओ लेवल में ऐड हो जाए, तेरे तो यही टारगेट है। लेकिन वो बेस पेपर ही बनी हुई थी लेवल में जाते हैं। मौका तो दीजिएगा, आप छोड़ दें इसको, वो बन जाएगी बेस। सर जी, वाइल लूप के साथ कर लिया तो बताइएगा, हो गया? क्या लिखा सिंटेक्स देखें जी, वाइल लूप के साथ इसका सिंटेक्स देखें, सेम वेरिएबल्स हम वही रखते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास सेम वही रहेंगे, मैं वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर रहा, तो जरा देखते जाएं। इनपुट, वाइल लूप का सिंटेक्स आप सबको उम्मीद है याद होगा। नंबर काउंट, टोटल को भी आप उसी तरह इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज विद 0। वाइल का हमें कौन कौन सी कैटेगरी में आता है वाइल लूप? प्री कंडीशन, जिसमें कंडीशन पहले आती है। तो काउंट से इनिशियलाइज किया 1, ये आ गया। और वाइल का सिंटेक्स क्या है? वाइल काउंट, हाँ ठीक है, लेकिन कोशिश करो मीनिंगफुल, मेरी आदत थी सी वाली, आज मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जरा मीनिंगफुल। नंबर काउंट, इसका मतलब है लूप चलेगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। नंबर काउंट, फिर इनपुट नाम। मैं आप देख रहे हैं, मैं लास्ट 2-3 लेक्चर से कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लेके डिस्कस कर रहा हूँ। हम कुछ नया नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे इसके बाद एरेज डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाना है। तो आप पूरा वीक हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं, आप मुझे बताएंगे सर ये चीज़ नहीं समझ आई, मैं वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इस पूरे वीक हम नया कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पास पेपर्स और आपके क्वेश्चंस। और आप सबके लिए ये है कि कल क्लास से पहले जिनके जो जो क्वेश्चंस हैं, आप व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन ग्रुप में शेयर करेंगे, मैं उनके आंसर दूंगा। और कल क्या टॉपिकल सबके पास हो सकता है, क्योंकि इस पूरे वीक में अब हमने टॉपिकल सॉल्व करना है। हाँ जी, स्टूडेंट रिसोर्स पे अवेलेबल है, आप ले सकते हो। ले जी, वाइल का सिंटेक्स काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो जिसने जितनी क्लासेस भी मिस की है कोई मसला नहीं है, अब इन सारे इस वीक में सिर्फ डिस्कशन है, तो एडवाइस यही है कि अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। एवरेज टोटल डिवाइडेड बाय नंबर काउंट, और आउटपुट एवरेज टोटल। ये है जी वाइल लूप का सिंटेक्स। और वाइल को हम क्या कहते हैं? प्री कंडीशन लूप, जिसमें कंडीशन पहले आती है। तो ये आपके पास कंडीशन पहले आती है और बाकी स्ट्रक्चर, बाकी वही है, टोटल फाइंड करना और एवरेज फाइंड करना। नहीं, अगर काउंट 0 करूंगा तो मैंने इक्वल भी लगाया हुआ है। क्या ख्याल है? आपने अगर 0 लगाया है ना, तो फिर आप लेस देन करेंगे, वरना एक ज्यादा चलेगा। है? जी बेटा, यहां तक हो गया जी। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते जाए जाए।
ये चीज अभी हमने नहीं की, इसलिए इसको इग्नोर कर रहा हूं। ले जाए, एरे नहीं पढ़ा अभी, मैं एरे से पहले ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए एरे को भी इग्नोर कर रहा हूँ मैं। लें क्वेश्चन पढ़ें, इस तरह के क्वेश्चंस हमने ट्राई किए हैं, और ये आप मुझे वाइल लूप से करके देंगे, यूजिंग वाइल लूप। So total we have 1000 numbers and we have to count how many are positive, बहुत दफा हो चुके हैं, how many are zeros. So आप यूज करोगे सिर्फ सूडो कोड, फ्लो चार्ट ना बनाइएगा। तो 1000 नंबर्स है और मुझे काउंट करने कितने पॉजिटिव है और कितने जीरोस हैं। सो एग्जीक्यूशन कितने टाइम्स है, 1000 टाइम्स। तो बनाइएगा जी लॉजिक इसके। नेगेटिव नंबर्स ना, नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमने सपोज किया कि हमारे पास सीरीज ऑफ नंबर्स है, उसने खुद नहीं दिया, तो इसलिए वो चीज इग्नोर हो जाएगी। जी जरा देखिए, मैं साथ साथ इसका कोड लिख रहा हूँ, सूडो कोड कर रहा हूँ यूजिंग वाइल। जी सबसे पहला काम देखिएगा, टोटल वी हैव 1000 नंबर्स और काउंट कर रहे हैं कितने पॉजिटिव हैं। तो मैं कुछ वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन करता हूँ। एक वेरिएबल ले लेते हैं पॉज, मतलब पॉजिटिव, इनिशियलाइज किया। एक वेरिएबल है आपके पास जीरो के नाम से, इसको भी इनिशियलाइज किया। ओके, एक लूप का काउंट ले लेते हैं जी, लूप स्टार्ट होगा 1 से। सो टोटल वी हैव 1000 नंबर्स। हमने कहा ही नहीं, उसने कहा है नेगेटिव का कहीं, तो फिर हमें क्या जरूरत है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका स्कोप डिफाइन करना जरूरी है। स्कोप का मतलब क्या पूछा गया है, बस नेगेटिव की बात ही नहीं की उसने। तो क्या कंडीशन आएगी, सी लेसर इक्वल टू 1000। अब काउंट हाउ मेनी, अच्छा नंबर इनपुट करते हैं, इनपुट नम, इफ कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ नम ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए फिर क्या काउंट कैसे करते आ रहे हो तुम लोग, पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव प्लस 1। और अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर एल्स कंडीशन अप्लाई करेंगे, नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। तो क्या लिखेंगे, इफ नंबर इक्वल टू 0 देन, तो फिर 0 के लिए 0 इक्वल टू 0 प्लस 1। तो पॉजिटिव भी हो गया, 0 भी हो गया, बस इतनी सी बात थी। एंड इफ, इसके बाद फिर एंड इफ, लूप काउंटर c इक्वल टू c प्लस 1, एंड वाइल। और बेटा इसके बाद आउटपुट क्या कर देंगे, तो मैंने आउटपुट इधर लिख दिया, आउटपुट पॉजिटिव एंड जीरो। ये सिंपल लॉजिक। अब एक चीज सुनिएगा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और जो इस वक्त क्लास में बैठे हैं बेटा,
मैं इस पूरे वीक में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा।